हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया एकेडमी पे। तो दोस्तों, ईवीएस की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने भारत देश के कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्टेट हैं उन राज्यों के बारे में जानेंगे कि उनकी आधिकारिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा और वहाँ पर कौन कौन सी मिठाइयाँ या पोशाक फेमस हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो अपना स्टेट आता है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो आधिकारिक भाषा है यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी और उर्दू है। कौन कौन सी? हिंदी और उर्दू। क्षेत्रीय भाषा की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश जैसा कि काफ़ी बड़ा स्टेट है तो यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अवध क्षेत्र में भोजपुरी अगर मैं बात करूं तो पूर्वांचल वाले एरिया में भोजपुरी, ब्रिज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में और खड़ी बोली जो दिल्ली से लगे इलाके हैं वहाँ पर बोली जाती है। भोजन जो है वो यहाँ पर तरीदार व मसालेदार भोजन खाया जाता है, जैसे आलू पूरी, कचौड़ी, कढ़ी चावल, पकोड़े, समोसा और चाट। समोसा सुन के किसके किसके मुंह में पानी आ गया, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, आप मिठाई अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर खाई जाती है वो है जलेबी, बर्फ़ी, रबड़ी और पेठा। आगरा का पेठा बहुत ज़्यादा फेमस है। रसमलाई, गुजिया, ये सभी कुछ मिठाइयाँ हैं जो कि उत्तर प्रदेश में मशहूर हैं। दाम पुख्ता की बात करूं तो दाम पुख्ता अवध क्षेत्र की बिरयानी को कहा जाता है। ये कैसे बनाई जाती है? तो हांडी में सील बंद करके इसे पकाया जाता है, दाम पुख्ता बिरयानी को। ठीक, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि दाम पुख्ता कहाँ की बिरयानी है, तो अवध क्षेत्र की बिरयानी है दाम पुख्ता। लखनऊ की चिकनकारी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप सभी लोग जानते होंगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो उत्तर प्रदेश है इसमें लखनऊ में जो चिकनकारी है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि किससे बनाई जाती है? सुई धागे से कपड़े पर बनाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए आपकी बनारस में बनारसी साड़ी, सिल्क रेशमी साड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मेले कौन कौन से फेमस हैं? और त्यौहार की मैं बात करूं तो मेला सबसे पहले गढ़ मुक्तेश्वर मेला ज्येष्ठ माह में गंगा नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला सबको पता है कहाँ लगता है? प्रयागराज में। गंगा दशहरा मेला, ये सभी मेले प्रयागराज एवं बनारस में लगते हैं। लोकगीत देखिए आप, नौटंकी, कव्वाली, रागनी, कजरी, आला, बिरहा, ये सभी लोकगीत उत्तर प्रदेश के हैं। बरसाना वृंदावन में लठमार होली के लिए फेमस है। ठीक, शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस जो यहाँ का है वो है कथक। ठीक, कथक कली केरल का है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। रसिया लोकगीत ब्रिज क्षेत्र में बोला जाता है। जो अपना इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इधर ब्रिज वाला जो एरिया है यहाँ पर रसिया लोकगीत गाया जाता है। और देखिए आप कि वास्तुकला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, जिसमें एक भूल भुलैया है। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है ये आगरा में है। और ये कौन थे? तो ये जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पिता थे। ठीक, और इन्हीं की याद में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया था। मैं आपको बता दूं कि सफ़ेद संगमरमर का सबसे पहली जो इमारत थी वो यही थी, एतमादुद्दौला का मकबरा। उसके बाद ताजमहल बना है। ठीक, ये कौन थे? तो ये थे, इनका नाम था मिर्ज़ा गियास बेग। नूरजहां के पिताजी मिर्ज़ा गियास बेग, इन्हीं का मकबरा एतमादुद्दौला का मकबरा के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखिए आप दिया गया है कि ताजमहल आगरा में स्थित है। सबको पता है कि जो ताजमहल है वो कहाँ पर स्थित है? आगरा में, जिसे शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। ठीक, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये सभी यहाँ की स्थापत्य कला है। कानपुर किस लिए फेमस है? तो ये चर्मकारी के लिए फेमस है। कानपुर चर्मकारी के लिए फेमस है। कन्नौज इत्र नगरी कही जाती है। इसके बाद देखिए फिरोजाबाद कांच के सामान के लिए यानी कि चूड़ियों के लिए, बैंगल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मुरादाबाद पीतल नगरी कही जाती है। सहारनपुर फर्नीचर पर नक्काशी के लिए फेमस है। ठीक,
आगे देखिए आप, नेक्स्ट जो अपना स्टेट है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड 2000 में इसको अलग किया गया। इसकी पूरी डेट है 9 नवंबर सन 2000 में इसको उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके एक दूसरा राज्य बना दिया गया, उत्तराखंड। इसकी आधिकारिक भाषा देखिए आप, हिंदी और संस्कृत इसकी आधिकारिक भाषा है। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो हैं भूटिया, थारू, बुक्सा और राजी। ये जनजातियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। बोलियाँ कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं, तो जैनसारी और भूटिया यहाँ की बोलियाँ हैं। भोजन की अगर मैं बात करूँ तो भोजन दाल, भट्ट दाल। भट्ट दाल कौन सी होती है, तो काली सोयाबीन की जो दाल होती है उसे भट्ट दाल कहा जाता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मंडुआ, मंडुआ व कुट्टू के आटे की रोटी। कुट्टू का आटा सबको पता है कि सिंघाड़े के आटे को कुट्टू के आटे की रोटी, जो कि कहाँ पर खाई जाती है, उत्तराखंड में खाई जाती है। अगर मैं मेले की बात करूं तो यहाँ पर कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में। मकर संक्रांति पर हिमालय कुंभ इसे कहा जाता है। मकर संक्रांति पर लगाया जाता है कुंभ मेला और इसे हिमालय कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरायणी मेला, नंदा देवी राज जाट यात्रा, नंदा देवी मेला और राज जाट यात्रा। कंडाली उत्सव और देखिए आप पूर्णगिरी मेला, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार हैं और मेले। आगे देखिए आप, त्यौहार की अब बात करते हैं तो त्यौहार कौन कौन से, कुमाऊनी होली, बैठकी होली, ठीक। वट सावित्री त्यौहार ज्येष्ठ माह में इसको मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें पति जो है वो पत्नी की दीर्घ आयु के लिए उपवास रखता है। यहाँ पर उल्टा है, पति जो है वो पत्नी की दीर्घायु के लिए उपवास रखेगा। करवा चौथ का एकदम उल्टा, वट सावित्री त्यौहार। अब बात करते हैं हम लोकगीत की, तो मंगल वसंती, द्रौपदी और बेडू पाकू, ये सभी लोकगीत रहे। नृत्य छोलिया इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छोलिया नृत्य, जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है शादी में, ठीक। और उसके बाद चमफुली नृत्य, पुरुष एवं महिलाएं दोनों इस नृत्य को करती हैं। भूटिया नृत्य, ये गुजरात के गरबा डांस की तरह होता है भूटिया नृत्य। लांगर या वीर नृत्य, हर क्रिया नृत्य, ये सभी उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। गढ़वाली चित्रकला, इसके जो गढ़वाली चित्रकला है, मौला राम ने इसकी शुरुआत करी थी गढ़वाली चित्रकला की। अगर मैं बात करूं अल्पना यानी कि एपण की, तो ये क्या है, ये एक कुमाऊनी कला है जो कि दीवारों या कागजों पर बनाई जाती है। क्या, कुमाऊनी कला को, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, जागेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा में स्थित है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। हेमकुंड, ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहब उत्तराखंड में स्थित है, हेमकुंड गुरुद्वारा। आगे देखिए आप, जो नेक्स्ट अपना स्टेट है वो है उड़ीसा। उड़ीसा की भाषा है उड़िया। यहाँ का भोजन क्या है, तो यहाँ का भोजन है चावल। चावल यहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है उड़ीसा में। और पाखला क्या है, पाखला आप देखिए कि गीला चावल रात्रि भोजन के रूप में अगर खाया जाए तो इसी को पाखल या पाखला कहा जाता है। मांडा पीटा, मांडा पीटा, चाकुली पीटा और काकरा पीटा, तो जहाँ पर पीठा आ जाए ये सभी उड़ीसा के भोजन होंगे। मिठाई की बात करूँ तो छेना पोंडा और मालपुआ। मालपुआ सबने खाया होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उड़ीसा का ये मिठाई है। देखिए आप, उसके बाद उत्सव देख लेते हैं। तो उत्सव यहाँ के कुछ हैं, जैसे नुआखाई पर्व। ज़्यादा अगर आप उड़ोगे तो खाई में गिर जाओगे, ठीक। तो वहीं से याद करिए कि उड़ीसा का जो उत्सव है वो है नुआखाई पर्व, ठीक। भाद्रपद की फसल कटाई के दौरान माँ संलेश्वरी देवी को समर्पित ये उत्सव मनाया जाता है। बाली यात्रा की अगर मैं बात करूं तो महानदी जो है उसके किनारे इस यात्रा को निकाली जाती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा में प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। कहाँ पर, तो कटक के पास। राजा पर्व वर्षा ऋतु के प्रारंभ का संकेत है। क्या, राजा पर्व।
जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है यानी शुरू होने वाली होती है तब राजा पर्व मनाया जाता है। ठीक, रथ यात्रा या रथ यात्रा ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ढोला पूर्णिमा, कोणार्क नृत्योत्सव और कलिंग उत्सव ये सभी उड़ीसा के प्रमुख उत्सव हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप, अगर नृत्य की बात करूं तो यहाँ के कुछ लोक नृत्य हैं जैसे उड़ीसी, दलखाई और झाऊ। मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी का आंसर होगा उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। ठीक, आगे देखिए आप, अगला जो स्टेट है वो है कर्नाटक। कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भाषा जो है वो कन्नड़ बोली जाती है। भोजन यहाँ पर ऊटा में भात जिसे चावल कहते हैं, मोसार, नल, दही चावल, डोसा, सांभर और काफ़ी उत्पादन के लिए कर्नाटक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उत्सव देखिए आपकी कम्बाला उत्सव बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कम्बाला उत्सव मनाया जाता है, भैंसों की इसमें दौड़ होती है। ये एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है यहाँ पर। कहाँ? तो कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट देखिए कर्नाटक से ही रिलेटेड दिया गया है उगादी उत्सव। यह नववर्ष है यानी कि न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं कर्नाटक के लोग उगादी को। चैत्र माह के पहले दिन ब्रह्मा जी को समर्पित होता है उगादी उत्सव। उगादी उत्सव पर 2 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। 2 प्रकार के व्यंजन कौन कौन से? तो एक तो है ओखट और दूसरा है हुगली। ओखट और हुगली, इनमें क्या होता है? तो इनमें चना एवं गुड़ भरकर रोटी बनाई जाती है। ठीक, मैसूर दशहरा की अगर मैं बात करूं तो ये इनका कर्नाटक का राज्य उत्सव है। नृत्य यक्षगान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ढोलू, कुंठा और ये क्या है? ये नृत्य है। मेले की बात करूं तो कौन कौन सा मेला यहाँ फेमस है? तो विट्टपा मेला, गोदाची मेला और येलंबा देवी मेला। ठीक, हम्पी धरोहर जो है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है ये यूनेस्को में शामिल है और विरूपाक्ष मंदिर यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे देखिए आप, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है केरल राज्य। केरल राज्य की भाषा जो है वो मलयालम यहाँ बोली जाती है। ठीक, भोजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ चावल, ट्रैपियोका यहाँ उगाया जाता है। ये क्या होता है? तो साबूदाना आपने खाया होगा जो व्रत में, ये साबूदाना ट्रैपियोका के पौधे से प्राप्त होता है। नारियल, केरल में नारियल बहुत ज़्यादा फेमस है। ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम राजा महाबली की याद में केरल में मनाया जाता है। राजा महाबली विष्णु के 5वें अवतार के समय की ये घटना है, तो वहाँ पर ये पर्व मनाया जाता है उन्हीं की याद में। ठीक, ओणम अगर फसल की बात करूँ तो ओणम फसल कटाई के दौरान मनाए जाने वाला त्यौहार है और इसमें नौका दौड़ प्रतियोगिता कराई जाती है। दोस्तों अगर मैं पूरे भारत की बात करूँ तो पूरे भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, और ये जो वेम्बनाड झील है ये केरल राज्य में स्थित है और इसी झील में, वेम्बनाड झील में ही नौका दौड़ प्रतियोगिता कराई जाती है। कब? ओणम उत्सव के समय पर। ठीक, ये आपको याद रखना है। विशु की अगर मैं बात करूं तो विशु क्या है? तो मलयालमी नववर्ष है, केरल का नववर्ष है। और नृत्य यहाँ के हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, थेट्टम, कुटियट्टम और थुल्लम, ये सभी केरल के नृत्य हैं। आगे देखिए आप, गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं, तो गुजरात जो स्टेट है यहाँ पर गुजराती भाषा बोली जाती है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध भोजन हैं जैसे ढोकला, खाजली, थेपला, फाफड़ा, गुजराती कलेवा, ये सभी गुजरात के प्रमुख भोजन हैं। उत्सव की अगर मैं बात करूँ तो मेढेरा नृत्य उत्सव बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मेढेरा बहुत फेमस है, आप सभी को ये याद रखना है। मेढेरा कहाँ का है? तो मेढेरा गुजरात का नृत्य उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। डांग दरबार मेला मार्च माह में प्रतिवर्ष इसको डांग मेले को लगाया जाता है। मेढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर फेमस है? तो ये जो सूर्य मंदिर है ये
गुजरात में स्थित है। पिथौरा और पिछोवा ये चित्रकला हैं। नृत्य की अगर मैं बात करूं तो नृत्य है भवई, सिद्धि धमाल और टिप्पाणी नृत्य। टिप्पाणी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। टिप्पाणी गुजरात स्टेट का नृत्य है। आगे देखिए आप, नेक्स्ट जो अपना स्टेट है वो है गोवा। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। यहाँ के लोग चावल, मछली, करी और नारियल ये सभी भोजन करते हैं। यहाँ पर मछली को नारियल के तेल में तल करके खाया जाता है। मैंने आपको पहले अपनी क्लास में बताया था कि जो सरसों के तेल में मछली को फ्राई करके जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं और गोवा में मछली को नारियल के तल में फ्राई करके खाया जाता है। और देखिए आप, प्रोन बल चाउ। प्रोन बल चाउ जो व्यंजन है ये गोवा का प्रसिद्ध व्यंजन है। उसके बाद उत्सव की अगर मैं बात करूं तो कार्निवाल उत्सव, उसके बाद सिंगमो महोत्सव, फटोरपा जात्रा, शिरगांव जात्रा और मांडो महोत्सव, साओ जो उत्सव, ये सभी गोवा के प्रसिद्ध उत्सव हैं। नृत्य देखिए आप, धागड़, गोफ, देखनी, फुगादी, कुनबी और दशावतार नृत्य। दशावतार यहाँ पे ज़्यादा फेमस है, इसको आप सभी लोग याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप हिंदी भाषा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगर मैं यहाँ के भोजन की बात करूँ तो चिल्ला आप सभी ने खाया होगा शादी एवं पार्टी में। चिल्ला जो है वो छत्तीसगढ़ का व्यंजन है जो कि चावल के आटे का बनाया जाता है। काले चने की रोटी होती है। तिल गुड़ कहाँ होता है, तो ये गुड़ और तिल, मूंगफली, इन सभी को मिला करके गुड़ तिल बनाया जाता है। मुठिया जो है ये भी यहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। उत्सव की अगर मैं बात करूँ तो हरेली मेला, कजरी महोत्सव और मड़ई महोत्सव, बस्तर दशहरा, ये सभी छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। लोकगीत बारामासी और सावनाही में जो लोकगीत है ये छत्तीसगढ़ के लोकगीत हैं। सुआ तोता, कर्मा नृत्य और राउत नृत्य छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। आगे देखिए आप, नेक्स्ट जो अपना स्टेट है, राज्य के बारे में वो बताया गया है कि झारखंड। झारखंड में हिंदी और उराव ये भाषा बोली जाती है। कहीं कहीं पर कुर्ख जो कि भाषा है आदिवासी क्षेत्र की, वो भाषाएं भी बोली जाती हैं। भोजन की अगर मैं बात करूं तो चिल्का रोटी जो कि चावल एवं बेसन के आटे की बनाई जाती है, वो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस चिल्का रोटी मानी जाती है। लिट्टी, पिट्टा, रुगड़ा और धुसका, ये सभी भोजन झारखंड के भोजन हैं। उत्सव तुसु, मकर संक्रांति पर्व फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, उसे तुसु पर्व कहा जाता है। सरहुल, कर्मा और जावा पर्व, ये सभी झारखंड के प्रमुख त्यौहार हैं। नृत्य की बात करूं मैं तो नृत्य यहाँ का है पैका नृत्य, मुंडारी नृत्य, मर्दाना झूमर नृत्य और झा नृत्य। ये झा होगा इस तरह का, ठीक। चित्रकला की अगर मैं बात करूं तो सोहराई और खोबरा चित्रकला झारखंड की प्रमुख चित्रकलाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, अब तमिलनाडु के बारे में बताया गया है कि तमिलनाडु में आप सभी को पता है कि तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक। भोजन डोसा, इडली, बड़ा, उपमा और सांभर तमिलनाडु में खाया जाता है। मिठाइयाँ यहाँ की देखिए, अथिरसम और कुली पनियारम, ये मिठाई तमिलनाडु में बनाई जाती है। उत्सव पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। पहले दिन इसे महाथाई कहते हैं। पोंगल जो उत्सव है ये 4 दिन का चलता है, 4 दिन तक, और जो पहला दिन होता है उसे महाथाई कहा जाता है। और देखिए उत्सव यहाँ के हैं जल्लीकट्टू, जिसमें बैलों की लड़ाई होती है। महमागम पर्व और चिथिराई पर्व, ये भी तमिलनाडु के प्रसिद्ध पर्व हैं। नृत्य की बात करूँ तो भरतनाट्यम और करकट्टियम, कुंभी नृत्य, कोलट्टम नृत्य, ये सभी तमिलनाडु के नृत्य हैं। चित्रकला तंजौर चित्रकला, मुराल चित्रकला, ये सभी कांस्य मूर्ति चित्रकला, ये सभी तमिलनाडु की चित्रकलाएं हैं।
आगे देखिए, आप तेलंगाना की बात करते हैं। अगर मैं तेलंगाना स्टेट की बात करूं तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है और तेलंगाना में भी तेलुगु भाषा ही बोली जाती है। ठीक, यहाँ के कुछ प्रसिद्ध साड़ी बुनाई हैं, जैसे पोचमपल्ली साड़ी बुनाई, सिद्धिपेरी बुनाई, ये सभी यहाँ की प्रसिद्ध बुनाइयाँ हैं। और देखिए, आप त्यौहार की बात करूँ तो बोनालू पर्व और बथु कुंभा, ये फूलों का पर्व यहाँ मनाया जाता है। बेद राजा पर्व, ये भी तेलंगाना का पर्व है। और शिल्प की बात करूँ तो बंजारा कशीदा, बिदरी शिल्प और डोकरा धातु शिल्प, ये सभी तेलंगाना की शिल्प कलाएँ हैं। प्रसिद्ध स्थल यहाँ पर रामप्पा मंदिर, गोलकुंडा का किला और चार मीनार बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है चार मीनार। हैदराबादी बिरयानी कहाँ पर फेमस है, तो ये भोजन तेलंगाना का बहुत ज़्यादा फेमस है, हैदराबादी बिरयानी। ठीक, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।